नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी दो चिड़िया की कहानी होने वाली है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक है। कहानी में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो अंत तक सुने और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लें आने वाली वीडियोस के लिए। और हाँ, अगर आप भी हमारी तरह कहानियों के दीवाने हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप समूह कहानियों के दीवाने में। इस ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के अबाउट पेज में मिल जाएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। जंगल में एक घने पेड़ पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन जंगल में भारी तूफान आया और चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। पेड़ के नीचे दबकर चिड़िया तो मर गई, लेकिन किसी कारणवश चिड़िया के बच्चे बच गए। चिड़िया के बच्चों को तूफान उड़ाकर ले गया। एक बच्चा ऋषि के आश्रम के आगे गिरा और एक बच्चा डाकुओं की गुफा के आगे। ऐसे ही कुछ महीने बीते और एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया। शिकार करते करते वह रास्ता भटक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जिस पेड़ के नीचे राजा आराम करने के लिए बैठा था, उस पेड़ के बिल्कुल सामने डाकुओं की गुफा भी थी। अभी राजा की आंख लगी ही थी कि उस पेड़ पर बैठी चिड़िया बोली, अरे आओ आओ, इस इंसान पर देखो कितने सारे आभूषण हैं, इसे मारकर इसके आभूषण लूट लो। तभी राजा की आंख खुल गई। राजा ने ऊपर देखा तो एक चिड़िया बोल रही थी। तभी राजा को महसूस हुआ कि गुफा के अंदर से कुछ लोग भागे आ रहे हैं। उसने तुरंत अपना घोड़ा दौड़ा लिया। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते जब राजा थक गया तो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। अब जिस पेड़ के नीचे राजा आराम करने के लिए बैठा था, उस पेड़ के बिल्कुल सामने ऋषि का आश्रम था। उस पेड़ पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, आपका स्वागत है। अभी ऋषि बाहर गए हुए हैं, आप आश्रम के अंदर बैठकर आराम कर सकते हैं। राजा ने जब ऊपर देखा तो उसने देखा कि वैसी ही चिड़िया थी और उसे इतनी सम्मान से बोल रही थी। वह यह सुनकर हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद ऋषि भी आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा के लिए भोजन का प्रबंध किया। भोजन खाकर कुछ देर आराम करने के बाद राजा ने ऋषि से पूछा कि ऐसी ही चिड़िया मुझे कुछ देर पहले भी मिली थी, लेकिन उसने तो मुझे लूटने के लिए कहा था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो ऐसी ही चिड़िया मुझे यहाँ मिली, लेकिन इस चिड़िया ने तो मेरा इतने प्रेम से स्वागत किया। ऐसा क्यों? ऋषि ने कहा, राजन, ये दोनों चिड़िया एक ही चिड़िया से जन्मी थी, लेकिन हालात के कारण अलग अलग जगह पर गई। ये चिड़िया हमारे यहाँ आश्रम में आई और हमारी बोली सीखी, और वो चिड़िया डाकुओं की गुफा के सामने गिरी और उन्होंने उसकी बोली सीखी। सब संगत का खेल है। दोस्तों, संगत का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। अगर हम अच्छी संगत चुनते हैं तो अच्छी बातें सीखते हैं, अगर बुरी संगत चुनते हैं तो बुरी बातें सीखते हैं। हमें सदा हमारे जीवन में अच्छी संगत चुननी चाहिए। खैर दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लें आने वाली वीडियोस के लिए। मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।